अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में चैप्टर सैलरी का टॉपिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स, इसका सेकंड पार्ट यानी कि कन्वेंस को हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स स्कॉलर में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास कन्वेंस अलाउंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले आप देखें कन्वेंस होती क्या है। कहता है कि समटाइम्स एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द एम्प्लॉय आइदर ए कन्वेंस फॉर हिज यूज़ ऑफ कन्वेंस अलाउंस इज प्रोवाइडेड। How to determine the value of this facility allowance for the purpose of calculating taxable income. The important situation and their treatment are being discussed here. कहता है कि जो एक एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉय को किसी किस्म की कन्वेंस देता है, तो उस कन्वेंस की हम ट्रीटमेंट टैक्सेबल इनकम में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको हम पहले पॉइंट में लेके जाते हैं कन्वेंस अलाउंस, यानी कि एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को कन्वेंस मंथली बेस पे अलाउंस दे देता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। इफ़ द एम्प्लॉय प्रोवाइड्स कन्वेंस अलाउंस टू हिज एम्प्लॉय, द होल अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे अमाउंट दे देता है, अलाउंस दे देता है कन्वेंस का, तो वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक इलस्ट्रेशन छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हम डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें कैसे आप कन्वेंस अलाउंस को टैक्सेबल कर सकते हैं। कहता है मिस्टर फवाद एनुअल सैलरी ऑफ टैक्सेबल इनकम 2010 इज ₹1,80,000। ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड ₹2,500 पर मंथ एज कन्वेंस अलाउंस बाय एम्प्लॉयर। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम। मिस्टर फवाद है, उसकी एनुअल सैलरी होगी 1,80,000 और उसको मालिक की तरफ से 2500 रुपया पर मंथ कन्वेंस अलाउंस मिलता है। आप उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2500 जो है वो एक महीने की उसकी कन्वेंस अलाउंस है। आप 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, तो आपके पास 30,000 अमाउंट आ जाएगी। मिस्टर फवाद की बेसिक सैलरी 1,80,000 होगी पूरे साल की। कन्वेंस अलाउंस उसका जो होगा फुली टैक्सेबल होगा, 2500 पर मंथ है, पूरे साल की अमाउंट हो जाएगी 30,000। तो उसकी जो अमाउंट टोटल टैक्सेबल हो जाएगी 1,80,000 में आप 30,000 जमा करें तो 2,10,000 रुपये ये उसकी कन्वेंस अलाउंस की टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ एम्प्लॉय। कहता है कि अगर कन्वेंस अलाउंस की बजाय जो कन्वेंस प्रोवाइड कर दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कहता है इफ़ द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड ए कन्वेंस टू एम्प्लॉय for purely personal use, 10% of cost which employer paid for acquiring the motor vehicle will be included in the taxable income of employee every year। कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कन्वेंस अलाउंस की जगह उसने कोई फैसिलिटी दे दी है, कोई गाड़ी दे दी है, कार दे दी है, व्हीकल दे दिया है, तो उसका 10% आप जो चार्ज करेंगे टोटल कार का या टोटल गाड़ी का 10% टैक्सेबल होगा, बाकी 90% आप उसका एग्जेम्प्ट कर देंगे। हम इसकी डिटेल से एक इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। कहता है मिस्टर फैसल एनुअल सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2010 इज़ ₹4,20,000। पूरे साल की उसकी जो सैलरी होगी 4,20,000। ही इज़ प्रोवाइडेड ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज़ बाय हिज एम्प्लॉयर। उसको एक कार दी गई थी एम्प्लॉयर की जानिब से। द कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर ₹11,80,000। जो कार की वैल्यू एम्प्लॉयर ने परचेज की थी 11,80,000 की। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर फैसल, यानी कि हमने मिस्टर फैसल की टोटल इनकम फाइंड करनी है जिस पे वो टैक्स अदा करेगा। तो बेसिक सैलरी उसकी होगी 4,20,000 रुपये, ऊपर गिवन है। कार की वैल्यू का आप 11,80,000 का आप 10% निकालेंगे, वो जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी, बाकी 90% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी कि वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी 10% ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कार, यानी कि आप कार की टोटल वैल्यू थी 11,80,000, इसका 10% लें, वो 10% होगा सिर्फ टैक्सेबल, बाकी की अमाउंट जो होगी वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। यानी कि 4,20,000 उसकी ये बेसिक सैलरी होगी ये वाली, उसमें हमने 10% निकाला
वो वैल्यू आपकी आई थी 1,18,000 पे, दोनों को आप ऐड करेंगे 5,38,000 टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी मिस्टर फैसल की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड केस है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्शली फॉर पर्सनल एंड पार्शली फॉर ऑफिस यूज़, कि अगर एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को घर के इस्तेमाल के लिए भी और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए भी एक व्हीकल दे दी है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कहता है कि व्हेन ए मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज यूज बाय द एम्प्लॉय बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज 5% ऑफ कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी दी हुई है, मोटर व्हीकल दी हुई है, जो कि वो यूज़ कर सकता है घर के इस्तेमाल के लिए भी और अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए भी, तो उसका वो लगाएगा 5% टैक्स। टोटल मोटर का 5% टैक्स होगा। तो उसके लिए भी हमें एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन आपके पास है, कहता है इन इलस्ट्रेशन 10, यानी कि जो पिछली इलस्ट्रेशन थी, एज्यूम द मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज मिस्टर फैसल, व्हाट विल बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर फैसल। यानी कि हमारे पास जो पिछली इलस्ट्रेशन थी उसमें हमने देखा कि जो गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से अगर आप निकालें वो यूज़ आपके दोनों यूज़ के लिए थी, घर के इस्तेमाल के भी और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए भी। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। बेसिक सैलरी थी उसकी 4,20,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी वो 5% आप चार्ज करेंगे 11,80,000 की, यानी कि 11,80,000 का आप 5% लें और 5% आपका होगा टैक्सेबल, बाकी की वैल्यू हो जाएगी एग्जेम्प्ट, यानी कि 95% एग्जेम्प्ट होगी। तो उसकी 4,20,000 और 59,000 इन दोनों को आप ऐड करें 4,79,000 टोटल टैक्सेबल इनकम उसकी हो जाएगी। यानी कि अगर घर के इस्तेमाल के लिए हो तो 10%, घर के इस्तेमाल और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए हो तो फिर वो 5% टैक्स उसका अदा किया जाएगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आप फर्दर देखें, कहता है एम्प्लॉयर एक्वायर्स द कन्वेंस ऑन लीज। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कन्वेंस दे दे लेकिन वो लीज पे हो, तो उसकी हम स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कहता है इन केस द मोटर व्हीकल इज एक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन लीज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कमेंस ऑन द लीज विल बी असर्टेन। जो उसकी फेयर वैल्यू है वो उसकी हम लिखेंगे। इन केस ऑफ दूसरा केस ये हो सकता है कि अबव 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू से उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम 10% उसका चार्ज करेंगे। अबाउ 5% ऑफ सच वैल्यू विल बी एडिड इन द टोटल टैक्सेबल, 5% उसकी वैल्यू हम निकालेंगे और 5% वैल्यू हम टोटल टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। उसके लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कहता है मिस्टर फारूक सैलरी इज ₹22,000 पर मंथ, ही रिसीव कमीशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹33,000, he is provided a jeep by his employer for personal as well as official use. The employer took this jeep from leasing company at annual lease of ₹80,000. The fair market value of the jeep at commencement of lease ₹8,50,000. Calculate the total taxable income of Mr. फारूक। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप 22,000 उसकी एक महीने की सैलरी थी, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 के साथ, 2,64,000 उसकी वैल्यू होगी। कमीशन की वैल्यू उसमें ऐड कर दें 33,000, 2,97,000 उसकी टोटल वैल्यू होगी थी, सैलरी बन गई थी। और जो कन्वेंस अलाउंस यानी कि 8,50,000 का आप 5% लें और 5% उसकी वैल्यू आ जाएगी 42,500, इसको आप ऐड करेंगे 2,97,000 में और ये जो अमाउंट होगी आपकी ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगी। नीचे नोट दिया गया द अमाउंट ऑफ एनुअल लीज पेड बाय द एम्प्लॉयर विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो एनुअल लीज की पेमेंट होगी एम्प्लॉयर की वो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं रख सकते, यानी कि अभी जो टोटल हम टैक्स लगाएंगे वो 3,39,500 पे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।